हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड के थर्ड सेमेस्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। यूनिट फर्स्ट से देखिए, आप पहला क्वेश्चन दिया है, शेरशाह सूरी की शासन प्रबंध पर निबंध लिखिए। मतलब शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था, जिसमें केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था है, प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था है, जिला प्रबंध है, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था है, ग्राम प्रशासन व्यवस्था है, सैनिक प्रबंध है, वित्तीय प्रबंध है, वो क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर और औरंगजेब की धार्मिक नीति पर एक नोट लिखिए। मतलब अकबर की धार्मिक नीति के ऊपर प्रकाश डालिए या फिर औरंगजेब की धार्मिक नीति के ऊपर प्रकाश डालिए। जो हमारे अभी एग्जाम है जनवरी 2023, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, या तो अकबर की धार्मिक नीति से या फिर औरंगजेब की धार्मिक नीति से। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। साथ में आप शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को, तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी। सेकंड यूनिट देखिए आप, सेकंड यूनिट के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल साम्राज्य की शासन प्रबंध पर विवरण कीजिए। मतलब जैसे हमने शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था की थी, ऐसे ही मुगलों की जो प्रशासन व्यवस्था है उसका एक क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का संक्षिप्त से वर्णन कीजिए। मतलब मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था उसके कारण, ये क्वेश्चन अगर इसको हम जोड़ेंगे औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, जिसके लिए कह सकते हैं यहां पर बनता है क्वेश्चन, जिनके लिए औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराया गया है, वो कारण बताइए मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ, और जिनके लिए औरंगजेब जिम्मेदार नहीं था, कुछ पॉइंट आपको वहां से देने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार करेंगे, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। देखा जाए तो प्रशासन व्यवस्था का एक क्वेश्चन लगभग आने की संभावना रहती है। शेरशाह सूरी या फिर मुगलों से एक क्वेश्चन आ सकता है, पहली यूनिट में नहीं आया तो दूसरी में भी आने की संभावना है। तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। तीसरा क्वेश्चन यहां पर है, मनसबदारी प्रथा व जागीरदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं, इसके गुण या दोष या फिर कह सकते हैं इसकी विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डालिए। तो आप यहां पर दोनों ही क्वेश्चन, ये मनसबदारी प्रथा क्या है इसका अर्थ समझाएंगे, जागीरदारी प्रथा क्या है इसका अर्थ समझाएंगे, उसके बाद इसके गुण या दोष या फिर विशेषता। तो इस सेमेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो जागीरदारी प्रथा का जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है, करने आपको दोनों ही तैयार है। तीसरी यूनिट से देखिए आप, तीसरी यूनिट से पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लासी व बक्सर की लड़ाई के कारणों, घटनाओं और परिणामों का वर्णन कीजिए। प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है। प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे, उसकी घटना क्या थी, उसके क्या परिणाम पड़े। ऐसे ही कह सकते हैं बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बक्सर की लड़ाई जो बक्सर की लड़ाई हुई है उसके बारे में आप बताएंगे, बक्सर की लड़ाई के कारण बताएंगे, बक्सर की लड़ाई की घटना बताएंगे, उसके परिणाम या कह सकते हैं महत्व आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सहायक संधि व लैप्स के सिद्धांत पर एक नोट लिखिए। सहायक संधि क्या है और लैप्स का सिद्धांत क्या है, ये दोनों ही पॉइंट है, आपको ढंग से तैयार करने हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद 1857 के विद्रोह का स्वरूप देखा जाए, तीसरी यूनिट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति का स्वरूप। मतलब आपको यहाँ पर 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, 1857 की क्रांति की घटना, 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे, 1857 की क्रांति का पूर्ण रूप से कह सकते हैं 1857 की क्रांति के टॉपिक को आपको तैयार करना है, यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये तो है आपके तीनों यूनिट में जो ऐसे टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैप फर्क के हिसाब से देखिए, मैप फर्क में 3 क्वेश्चन दिए हैं। 1526 में भारत की राजनीतिक दशा, उसके अलावा अकबर की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य। यहाँ पर कोई भी आप 3 कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस सेमेस्टर के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कीजिए 1857 की विद्रोह की क्रांति, ये इस बार के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन रहा है, या फिर अकबर की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य, या फिर औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य। मेरा कहने का मतलब है इन तीनों में से आप कोई भी 3 मैप कर सकते हैं। 1526 में भारत की राजनीतिक दशा, अकबर की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य, औरंगजेब की मृत्यु के समय, इनमें से भी आपको एक मैप एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। या फिर पहला छोड़कर 1857 की क्रांति के विद्रोह के अंदर अकबर की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य और औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य, इनमें से कोई भी टॉपिक आप कर सकते हैं। तो ये रहेंगे आपके थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को ढंग से तैयार कीजिए। जनवरी जो 2023 में जो अभी आपके एग्जाम होने हैं उनके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।